मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जीएस और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देखिए प्रत्येक एग्ज़ाम में जीएस और जीके का क्रेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और यह आपके सुपर टेट एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा पार्ट है जहां से 30 नंबर कवर होते हैं और यही 30 नंबर जो है तय करते हैं आपके सुपर टेट एग्ज़ाम की मेरिट को। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि टोकरी गीत का आयोजन कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है असम, बी में दिया है मेघालय, सी में दिया है कर्नाटक और डी में दिया है केरल। तो देखिए टोकरी गीत का आयोजन जो है असम में किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण किसने कराया था। दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन ए में दिया है सुल्तान गयासुद्दीन, बी में दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में दिया है रानी नाथवती और डी में दिया है अकबर। देखिए दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण जो है सुल्तान गयासुद्दीन ने कराया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि अकबर के द्वारा दीन इलाही और 10 सालाए पद्धत जो है शुरू की गई। फिलहाल जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एकता स्थल किसका समाधि स्थल है। चलिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि एकता स्थल जो है किसकी समाधि स्थल है। ए में दिया है महात्मा गांधी, बी में दिया है जवाहरलाल नेहरू की, सी में दिया है ज्ञानी जैल सिंह और डी में दिया है चौधरी चरण सिंह। तो देखिए महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वह राजघाट में है, जवाहरलाल नेहरू की शांति घाट में है, जबकि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि चौधरी चरण सिंह की जो है किसान स्थल में है। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए में दिया है मदर टेरेसा, बी में दिया है नरेंद्र मोदी, सी में दिया है अमित चौधरी और डी में दिया है व्लादिमीर पुतिन। पिछली बार भी सुपर टेट एग्ज़ाम में आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में एग्ज़ाम वॉरियर्स एक पुस्तक पूछी गई थी और वह पुस्तक जो है नरेंद्र मोदी की थी। और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए ज्योतिपुंज पुस्तक के भी लेखक जो है नरेंद्र मोदी हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम मालगाड़ी कब चलाई गई। ऑप्शन ए में दिया है 1851 में, बी में दिया है 1858, सी में दिया है 1857 और डी विकल्प में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत की प्रथम मालगाड़ी जो है 1851 में चलाई गई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपसे भारत की प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई यह नहीं पूछ रहा है। यदि ऐसा पूछता तो आपका उत्तर हो जाता 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत की प्रथम मालगाड़ी कब चलाई गई, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1851 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पोंगल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है असम, बी में दिया है तमिलनाडु, सी में दिया है केरल और डी में दिया है उत्तर प्रदेश।
देखिए पोंगल का आयोजन जो है तमिलनाडु में किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के राज्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी दरबार की भाषा थी? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि अकबर के दरबार की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए में दिया है हिंदी, बी में दिया है उर्दू, सी में दिया है फारसी और डी में दिया है अरबी। तो देखिए अकबर के राज दरबार की जो भाषा थी वह फारसी थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोग जितना हो सकता है क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें, और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है सफ़ेद शेर, बी में दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी में दिया है जल प्रदूषण और डी में दिया है कृषि। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संबंधित है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? ऑप्शन ए में दिया है नाइट्रोजन, बी में दिया है मीथेन, सी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैसें कौन कौन सी है? जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन ए में दिया है कनाडा के, बी में दिया है मंगोलिया के, सी में दिया है मलाया के और डी में दिया है श्रीलंका के। तो देखिए एस्किमो जो है मुख्यतः ध्रुवीय प्रदेशों के निवासी हैं, और ध्रुवीय प्रदेशों में मुख्यतः देखिए इस चारों विकल्पों में कनाडा दिया है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखिए ये जो तकला मकान है यह मरुस्थल है। वही आपसे पूछ रहा है कि तकला मकान जो मरुस्थल है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है अफ़गानिस्तान, बी में दिया है चीन, सी में दिया है कजाकिस्तान और डी विकल्प में दिया है मंगोलिया। तो देखिए तकला मकान जो यह मरुस्थल है यह चीन में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए में दिया है आल्प्स, बी में दिया है हिमालय, सी में दिया है एंडीज और डी में दिया है रॉकी। तो देखिए यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला जो है आल्प्स है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सुएज नहर जोड़ती है, ऑप्शन ए में दिया है भूमध्य सागर को लाल सागर से, बी विकल्प में दिया है भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, सी में दिया है लाल सागर को हिंद महासागर से और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए विश्व की सबसे बड़ी नहर जो है वह सुएज नहर ही है,
और यह जो है भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ऑप्शन ए में दिया है 60 वर्ष, बी में दिया है 62 वर्ष, सी में दिया है 65 वर्ष और डी विकल्प में दिया है 70 वर्ष। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वह 65 साल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? ऑप्शन ए में दिया है अटॉर्नी जनरल, बी में दिया है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी में दिया है विधि आयोग के अध्यक्ष और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल। तो देखिए अटॉर्नी जनरल की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 76 में है। यह राष्ट्रपति को कानूनी विषयों पर सलाह दे सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल। तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।